अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप हिशाम सैफ से आज का दूसरा बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्मो अमीर से माल्टा और मेक्सिको के सफीरों ने मुलाकातें की हैं और साहिब इस्मो अमीर ने रॉयल डच शेल के सीईओ के साथ ताल्लुकात व ताउन पर बातचीत की है। दीवाने अमीरी ने ईद अल अधा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ये छुट्टियां 10 जुलाई से शुरू होंगी और 14 जुलाई को खत्म होंगी। सन 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर के टिकटों की फरोख्त का तीसरा मरहला शुरू हो गया है, जिसमें बराह रास्त सीटें बुक कराई जा रही हैं। और कतर से जाने वाले आज़मीन हज के तमाम काफिले दयारे मुक़द्दसा पहुंच गए हैं। ये थी हेडलाइंस। अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से आज दीवाने अमीरी में जमहूरिया माल्टा के सफीर चार्ल्स सुल्ताना और मुत्तहिदा मैक्सिकन रियासतों की सफीर गार्सेलिया गोमेज गार्सिया ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें दोनों सुफरा कराम के दोहा में कयाम के इख्तिताम पर अमल में आई हैं। साहिब इस्मो अमीर ने सुफरा कराम के मुस्तकबिल में उनकी कामयाबी और दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया है। दोनों सफीरों ने अपनी अपनी जानिब से साहिब इस्मो अमीर और तमाम रियासती हुक्काम के मुसलसल ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। आज दीवाने अमीरी में साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से रॉयल डच शेल के सीईओ जनाब बेन वैन ब्योर्डन और उनके हमरा आने वाले वफ्द ने मुलाकात की। इस मुलाकात में कतर और उनकी कंपनी रॉयल डच शेल के दरमियान ताल्लुकात व ताउन और उसे फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। रॉयल डच शेल के सीईओ और उनके हमरा आने वाला वफ्द इन दिनों मुल्क का दौरा कर रहे हैं। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के सदर जनाब अब्दुल मजीद तिब्बोन के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के सदर के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। जबकि वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के वजीर आजम जनाब ऐमन बिन अब्दुर्रहमान के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का टेलीग्राम रवाना किया। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज बोलिविया रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के सदर जनाब निकोलस मादुरो के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का टेलीग्राम रवाना किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने बोलिविया रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के सदर के नाम भी मुबारकबाद का टेलीग्राम रवाना किया। इसी तरह वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ने आज बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के सदर जनाब निकोलस मादुरो के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर बरकी पैगाम रवाना किया। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज रिपब्लिक ऑफ केप वर्डे के सदर जनाब होजे मारिया नेवेस को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का टेलीग्राम भेजा। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी केप वर्डे के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया। जबकि वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने आज रिपब्लिक ऑफ केप वर्डे के अपने हम मनसब जनाब होजे यूलिसीस कोरिया सिल्वा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का टेलीग्राम रवाना किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी से आज मुल्क में जमहूरिया माल्टा के सफीर जनाब चार्ल्स सुल्ताना ने यहाँ उनकी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर मुलाकात की। वजीर आजम वजीर दाखिला ने माल्टा के सफीर को मुस्तकबिल में सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों की अदाई में उनकी कामयाबी और दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कुवारी से यूनाइटेड किंगडम की
वजारत खारजा उमूर कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट में मिडिल ईस्ट और एशिया के उमूर की वजीर मुमलिकत मोहतरमा अमांडा मेलिंग ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और सेहत के शोबों में उन्हें मजीद फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। कतर एनर्जी और शेल BLC ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसकी रूह से शुमाल मशरकी फील्ड की तोसी के मंसूबे में शमूलियत इख्तियार की जाएगी। वजीर मुमलिकत इंजीनियर साद बिन शुरैदा अलकाबी ने दस्तखत करने के बाद कहा है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट कतर की इस ख्वाहिश का नतीजा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस के प्रोड्यूसर की हैसियत से अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि ईद अल अजहा के मौके पर तमाम वजारतों, सरकारी इदारों, अथॉरिटीज और पब्लिक कॉरपोरेशंस में इतवार 10 जुलाई 2022 से छुट्टियां होंगी जो जुमेरात 14 जुलाई को खत्म होंगी और तमाम मुलाजमीन 17 जुलाई बरोज इतवार ड्यूटी पर वापस आएंगे, जबकि बैंकों और मालियाती इदारों में ईद अल अजहा की तातीलात का तयन सेंट्रल बैंक के गवर्नर करेंगे। इस साल कतर से जाने वाले तमाम आज़मीन हज दयार मुक़द्दसा पहुंच गए हैं। उनका आखिरी काफिला बाय एयर वहां पहुंचा। कतरी हज्जाज कराम को 10 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। उन सब की ख्वाहिश है कि वो हज के तमाम मुनासिक मुकम्मल करते हुए अल्लाह ताला से अजीम अजर हासिल करने के हकदार बन जाएं और उनका ये हज कबूल कर लिया जाए। इस मौके पर तमाम मुसलमानों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करना जरूरी है कि वो माह जुल हज के पहले 10 दिन उनमें की गई नेकियों के अजर के लिहाज से सबसे आला मकाम रखते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि वो इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करते हुए अजीम अजर कमा लें। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी के हुक्काम ने तस्दीक की है कि रवां साल के आखिर में होने वाले मेगा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कामयाब मेजबानी के लिए कतर की तैयारियां मुकम्मल हैं और ये टूर्नामेंट अरबी और कतरी विरसे और सकाफत की अक्कासी और उसे नुमायां और उजागर करने का एक बेहतरीन मौका है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेल्स, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन फीफा वर्ल्ड कप 2022 जनाब हसन रबी अल कुवारी के तस्दीक करने के बाद आज दोपहर 12 बजे से फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकटों की फरोख्त का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है जो अगस्त की 16 तारीख तक जारी रहेगा। साबिका मराहिल में टिकटों की फरोख्त लॉटरी सिस्टम यानी कुरानदाजी के जरिए की गई थी, जबकि आज से शुरू होने वाले इस मरहले में फीफा वर्ल्ड कप के टिकट बराह रास्त फरोख्त किए जा रहे हैं। जनाब हसन रबी अल कुवारी ने मजीद बताया है कि साबिका मराहिल में रिकॉर्ड 18 लाख टिकट फरोख्त किए गए हैं और कुरानदाजी के जरिए टिकटों की फरोख्त का मकसद सबको यकसा मौके फराहम करना था। उन्होंने बताया कि कोई भी खरीदार इस टूर्नामेंट के ज्यादा से ज्यादा 60 टिकट खरीद सकता है और चूंकि वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स के दरमियान ज्यादा फासला नहीं है, इसलिए तमाशाई एक दिन में एक से ज्यादा मैचेस देख सकते हैं और ये कि कोई भी खरीदार किसी एक मैच के 6 से ज्यादा टिकट नहीं खरीद सकता। सूडान के उबूरी सरबराही काउंसिल के सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के इस ऐलान के बावजूद कि अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मुल्क के बहरान को हल करने के लिए 3 रुकनी मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगी और वो मरहलावार सियासी अमल में भी शिरकत नहीं करेगी, लेकिन सूडानी मुजाहिरीन की जानिब से आज दारुल हुकूमत अल खर्तूम और सूडान के दूसरे शहरों में मुसलसल 5वें रोज भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। उनका मुतालबा है कि मुल्क में सिविल हुकूमत बहाल की जाए। ईरान के लिए अमरीका के खुसूसी एलची रॉबर्ट माली ने एटमी समझौते को दोबारा जिंदा करने के अमल में नाकामी की तमाम तर जिम्मेदारी तेहरान पर आयद कर दी है और कहा है कि ईरान ने समझौते की तरफ वापसी के लिए नई शर्तें रख दी थीं जो किसी काबिल जिक्र पेशकदमी में रुकावट बन गईं। मंसूबाबंदी और शुमारियात की अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरी मईशत ने इस साल के पहले 3 महीनों में 2.5% तरक्की की है और मकामी प्रोडक्शन 2022 के इन पहले 3 महीनों के दौरान
168.26 बिलियन रियाल रही है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान पैदावार 162.15 बिलियन रियाल थी। आज ब्रेंट साख्त के खाम तेल की कीमत $1 फी बैरल कम होकर $113 फी बैरल हो गई है, जिसकी बिना पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से हासिल होने वाले फायदे खत्म हो गए हैं, जबकि मगरबी टेक्सास के खाम तेल की कीमत में $1.13 का इजाफा हो गया है और वो $110 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आज का मुफस्सल नशरिया खत्म होने से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। इस्मो अमीर से माल्टा और मेक्सिको के सफीरों ने मुलाकातें की हैं और साहिब इस्मो अमीर ने रॉयल डच शेल के CEO के साथ ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत की है। दीवान अमीरी ने ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ये छुट्टियां 10 जुलाई से शुरू होंगी और 14 जुलाई को खत्म होंगी। सन 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर के टिकटों की फरोख्त का तीसरा मरहला शुरू हो गया है, जिसमें बराह रास्त सीटें बुक कराई जा रही हैं और कतर से जाने वाले आज़मीन हज के तमाम काफिले दयार मुक़द्दसा पहुंच गए हैं। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे हिशाम सैफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।